हेलो गाइस, आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो आर.एच. वाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी थे। तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या प्लांट किंगडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई। जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होने के बेसिस पर कुछ फंजाई को, मोनेरा, प्रोटिस्टा के मेंबर्स को इसमें ऐड कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, वो एल्गी अब नहीं है। तो प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है? एल्गी आती हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे। मतलब उसमें जो बाहर से एक्सटर्नली आराम से देखे जा सकते थे, सुपरफिशियली हम उनको देख सकते थे, ऐसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया। जैसे कि क्या हैबिट है, कहाँ पर ग्रो करता है उसका प्लांट, कहाँ पर ग्रो नहीं करता है, उसका हैबिटेट कैसा है, कलर कैसा है, लीव्स का पैटर्न, लीव्स के नंबर, शेप कैसी है, इन सब चीज़ों पर क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो मेनली ये किस पर बेस्ड थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि लिनेयस ने दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर लिनेयस का जो सिस्टम था वो मेनली किस पर बेस्ड था? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब इसके क्या कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये बेस्ड थे, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वे भी अलग हो गए। ऐसे ही आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करता है? सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वेरिएशंस उनमें बहुत कम होता है, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। सपोज सन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है तो अफेक्ट हो जाएंगे, बहुत कम है, लाइट बहुत कम मिल रही है, बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, या वाटर इरिगेशन सही से नहीं हो रहा है, तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऐसे इजीली अफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अगेंस्ट क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे। ये किस पर बेस्ड थे? ये सब क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि कौन किस चीज़ पर बेस्ड थे। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड था अमंग दी ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या नेचुरल सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या उनमें एकदम बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें हैं, उस पर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट के, उन पर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड नहीं था, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, क्या उसकी इंटरनल एनाटमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब पर नेचुरल सिस्टम बेस्ड था। और ये किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एट प्रेजेंट phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable। आजकल हम कौन से सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर, कि क्या कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, तो उस पर बेस्ड है। जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। हम अलग अलग सोर्सेज से भी ये जो डिफिकल्टी हो रही है क्लासिफिकेशन में उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये इजीली कंप्यूटर्स की हेल्प से हम करते हैं और ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होती है। कैसे? अब जैसे भी कोई भी कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स हमने ऑब्जर्व करे ऑर्गेनिजम्स के, उनको एक नंबर और कोड्स असाइन कर देते हैं और फिर जो डेटा होता है उसको प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? हर कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलता है और एक ही टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी क्या करते हैं? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। साइटो मीन्स सेल, तो सेल का क्या क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो उस पर साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड होती है। ऐसे ही कीमोटेक्सोनॉमी।
कीमोटेक्सोनॉमी क्या यूज करती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, कीमो मतलब केमिकल। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट एल्गी, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहली लाइन तो रटी लो। तो कैसी होती है एल्गी, क्लोरोफिल बेयरिंग है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल है, थैलॉइड है, थैलस बॉडी प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाती हैं, और लार्जली एक्वेटिक यानी फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं, मरीन में भी रह सकती हैं, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स, वुड। तो एल्गी मॉइस्ट स्टोन्स पर भी, सॉइल में, मिट्टी में, वुड लकड़ी पर, इन सब पर भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ एल्गी होती हैं जो कि फंजाई से एसोसिएटेड होती हैं, जिसे हम लाइकन कहते हैं, और कुछ एल्गी जो होती हैं एनिमल से एसोसिएटेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बेयर। तो स्लॉथ बेयर पर जो एल्गी प्रेजेंट होती हैं, और कुछ एल्गी एज लाइकन यानी फंजाई से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। एल्गी, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। एल्गी की जो फॉर्म है उसका साइज है अलग अलग रेंज में होता है, बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियन फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें तो हर लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। कॉलोनियल फॉर्म कौन सी, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होती है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर फिलामेंटस, ठीक है। पूछ लिया कि फिलामेंटस एल्गी कौन सी है, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ऐसे ही कुछ मरीन फॉर्म्स होती हैं जैसे कैल्प्स, ये पूछा भी गया है कि कैल्प्स जो हैं वो फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज फॉर्म करती हैं कैल्प्स, लाइक ऑलमोस्ट 100 मीटर। तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, तीनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करती हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन। हर फ्रेगमेंट क्या होएगा, एक नए थैलस में डेवलप कर जाएगा, बिकॉज एल्गी आर थैलॉइड, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो जू स्पोर्स हैं, ठीक है। अब जू स्पोर्स कैसे होते हैं, जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल ही होंगे ऑब्वियसली, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। ये गैमीट्स कैसे हो सकते हैं, तो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो गैमीट्स कैसे हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे कैन आइदर बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। साइज सिमिलर है लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट है, एज इन स्पायरोगायरा, और इसमें साइज भी सिमिलर है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। आइसो माने सेम, गैमस मतलब गैमेट्स, सिमिलर इन साइज, दोनों गैमेट्स का साइज सेम है तो आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, तो जिन गैमेट्स का साइज डिसिमिलर होगा वो एनाइसोगैमस होंगे। एनाइसो मतलब डिफरेंट, गैमस मतलब गैमेट्स। तो फॉर इसका एग्जाम्पल यूडोरिना, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखना है क्योंकि इतने सारे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट, एक लार्ज नॉन मोटाइल जो कि नहीं, इसको फ्लैजिला एब्सेंट है, स्टैटिक है, उस फीमेल गैमेट में, और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, oogamous। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से पूरे पैराग्राफ से। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में oogamous होते हैं, oogammy होती है। यूडोरिना में एनाइसोगैमी होती है। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी होती है, ठीक है। नाउ एल्गी जो है हमारे मैन के बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो होता है अर्थ पर, वो किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है। हाफ CO2 फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देती हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट में, इसीलिए CO2 फिक्सेशन करती हैं एटलीस्ट हाफ, ठीक है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है इनका एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल चल रही है उसके ये इनका एनर्जी रिच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमंग दी 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज
फूड। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम 70 स्पीशीज में से आते हैं जो कि एज फूड यूज किए जाते हैं। कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो होती हैं वो हाइड्रोकोलॉइड्स फॉर्म करती हैं। व्हाट आर हाइड्रोकोलॉइड्स? तो हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो वाटर को होल्ड कर सकें। तो ब्राउन और रेड एल्गी क्या फॉर्म करती हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स। एग्जाम्पल एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी है और कैरागीन जो कि रेड एल्गी है, ये भी पूछा गया है। तो ये क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज हैं। एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैरागीन रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली, ये यूज किए जाते हैं। एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम, एगर किससे ऑब्टेन होता है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम एंड जेलीज के फॉर्मेशन में। एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है। ये याद रखना कि क्लोरेला कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होती है और एज फूड सप्लीमेंट यूज करती है बाय स्पेस ट्रेवलर्स। स्पाइरुलिना इज ऑल्सो यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, जब जो लोग स्पेस में जाते हैं, खाना तो लेकर जा नहीं सकते हैं, तो वहां पर प्रोटीन रिच ये एल्गी यूज की जाती है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अब क्या होता है, जो मेनली एल्गी है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो लेट्स स्टडी अबाउट क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी क्या है? ग्रीन एल्गी। फेओफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। कैसी होती है क्लोरोफाइसी? जो ग्रीन एल्गी है, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस। ठीक है, ये एक सिंगल सेल हो सकती है, कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है? ए बी। ठीक है, पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड। ठीक है, ये सब ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। तो स्टोरेज बॉडीज जो होती हैं ग्रीन एल्गी की, वो होती हैं पायरेनॉइड्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पायरेनॉइड्स में क्या मेनली क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के साथ साथ पायरेनॉइड्स में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। तो सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडीज हैं, लेकिन कुछ एल्गी क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती हैं। अब सेल वॉल कैसी होती है ग्रीन एल्गी की? रिजिड सेल वॉल होती है, विच इज मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। एल्गी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है वो इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज से बनी होती है। पायरेनॉइड्स इसमें स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेगमेंटेशन से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इसमें क्या है, शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमियस भी हो सकती है, एनाइसोगामस और ओगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड चारा। तो ये कारा, तो ये अच्छे से आप याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल्स तो हर एक के रट लेना बिल्कुल। नेक्स्ट इज फेओफाइसी। तो मेंबर्स ऑफ फेओफाइसी को हमने कहा ब्राउन एल्गी। ठीक है, कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है? मरीन हैबिटेट्स में। जनरली हैबिटेट का क्वेश्चन तो कभी पूछते नहीं है, बट याद हो रहा है हो कर लो। तो दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। फेओफाइसी ब्राउन एल्गी की साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। एक सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म से लेकर ये लार्ज बॉडीज तक बना लेती हैं जो कि 100 मीटर हाइट तक पहुंचती हैं। तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, जो कि ऑटो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म कैल्प्स विच में रीच टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स एग्जाम्पल हो गए दो, यही याद हो गए। जो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है वो एक्टोकार्पस है और जो लार्ज फॉर्म है वो कैल्प्स है। कैल्प्स जो हैं लगभग 100 मीटर की हाइट तक भी पहुंच जाते हैं। फिर क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट है? ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। ठीक है, they possess chlorophyll, AC, carotenoids and xanthophylls. Color variation olive green
to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment which is known as fucoxanthin। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ब्राउन एल्गी में xanthophyll पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जो कि डिसाइड करता है कि एल्गी का क्या कलर जो होगा, जो कि ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, लैमिनेरिन एंड मैनेटॉल। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का फूड कैसे स्टोर होता है, एज लैमिनेरिन इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनेटॉल। और जो ग्रीन एल्गी थी, क्लोरोफाइसी थी, उनमें फूड स्टोर हो रहा था एज पायरेनॉइड्स विच कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। तो द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो ब्राउन एल्गी में की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है और उस पर एक जिलेटिनस कवरिंग होती है ऑन द आउटर साइड विच इज नोन एज एल्जिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के साथ साथ एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। द प्लांट बॉडी कैसी है, यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, जिसको हम स्टाइप बोलते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, तो होल्ड फास्ट जो कि क्या है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, स्टॉक जिसको स्टाइप बोलते हैं, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से, जो कि कैसे होते हैं, पेयर शेप्ड एंड हैव 2 इक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो ब्राउन एल्गी का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होता है, और ये जूस्पोर्स पेयर शेप्ड होते हैं और इनमें 2 फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड है, तो 2 फ्लैजिला जो कि लेटरली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, आइसोगैमस अनाइसोगैमस, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स कैन टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, जिसको ओगैमस स्पीशीज में। गैमेट्स इसमें भी कैसे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पायरीफॉर्म यानी कि पेयर शेप्ड एंड बेयर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला सेम एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल्स, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। लैमिनेरिया से मैनेटॉल, तुम लैमिनेरिन और मैनेटॉल याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। सो रोडोफाइसी आर रेड एल्गी। क्यों बोलते हैं इनको रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन। रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन का प्रीडोमिनेंस होने के कारण इनको रेड एल्गी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी जो है ज़्यादातर कहाँ, मैरीन होती हैं। ठीक है, और विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जनरली रेड एल्गी मरीन होती है, सी वाटर में प्रेजेंट होती है, और जहाँ वार्मर एरियाज जो होते हैं वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at the great depth in ocean where relatively little light penetrates। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो वेल लाइटेड रीजन है यानी कि वाटर की सरफेस तक भी प्रेजेंट होती हैं और ग्रेट डेप्थ में भी जा सकती हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है। ठीक है, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। इनका जो थैलस होता है मल्टी सेलुलर होता है। कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोरेज एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, फूड कैसे स्टोर होता है, एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रेड एल्गी का फूड कैसे स्टोर होता है, एज फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये स्ट्रक्चर में किससे सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। Don't forget that, amylopectin and glycogen. Red algae usually reproduce fragmentation, तीनों में सेम ही है, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो इसका रेड एल्गी का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous ही है। ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous तीनों था, लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो कौन सी एल्गी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और वो और अकम्पनी होता है उसके साथ साथ उसमें कॉम्प्लेक्स जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन एक बार फ्यूजन हो गया गैमेट्स के उसके बाद भी डेवलपमेंट होता है, तो रेड एल्गी। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल्स, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, PPGG से याद कर लो, मैंने तो ऐसे ही करा था, PPGG, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लैसिलेरिया एंड
जलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जलेडियम क्या था, ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज होती हैं, ठीक है। तो रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट होता है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या डेवलपमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टेबल दी हुई है इसको अच्छे से रट्टा मार लो, इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लोरोफाइसी, फेओ, रेडो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल पिगमेंट है जो कि कलर डिपेंड करता है ब्राउन एल्गी का। रोडोफाइसी, रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए डी, ए बी, ए सी, ए डी और फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन जो कि इसका रेड कलर को डिटर्मिनेट करता है। फूड, स्टोर्ड फूड क्या है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, पायरेनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। फेओफाइसी, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। रोडोफाइसी, रेड एल्गी में एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल, क्लोरोफाइसी की सेलुलोजिक, आउटर सेलुलोज, इनर पेक्टोज। फेओफाइसी में सेलुलोज एंड एल्जिन, आउटर कवरिंग होती है जिलेटिनस कवरिंग। रोडोफाइसी में सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसरफेस ईस्टर्स, ठीक है। फ्लैजेलर नंबर पोजीशन क्या क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। एपेक्स पर लगे होंगे, 2 से 8 होंगे और इक्वल होंगे। फेओफाइसी में 2 फ्लैजेला बाई फ्लैजेलेटेड होता है, लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और रोडोफाइसी में एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ऐसी फ्रेश वाटर सेम ही है ऑलमोस्ट इन सबका ये। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। नाउ दीज आर सम एल्गीज, ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल है, देखो इसने कॉलोनीज बना रखी हैं, डॉटर कॉलोनी है और ये बड़ी वाली पेरेंट कॉलोनी है। ये यूलोथ्रिक्स है, ये कैसा था, फिलामेंटस फॉर्म है। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी के 3 एग्जाम्पल्स, दिस इज लेमिनेरिया, दिस इज फ्यूकस एंड दिस इज डिक्टियोटा। तो इसमें जैसा हमने पढ़ा था, ब्राउन एल्गी में एक फ्रॉन्ड होता है विच इज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक लीफ जैसा होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये इसमें स्टॉक होती है, हम इसको स्टाइप कहते हैं, और ये होल्ड फास्ट होता है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ऐसे ही इसमें फ्यूकस में है, ये इसका फ्रॉन्ड हो गया, होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप हो गया, ये मिडरिब हो गई और ये इसमें एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज डिक्टियोटा। ये फोटो दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि कौन सी एल्गी है, क्या नाम है। तो ये सब तो एग्जाम सारे डायग्राम्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, पूरी एनसीईआरटी का हर डायग्राम तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट रेड एल्गी, जिसमें ये क्या है, ये पोरफायरा है, ये इसका फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, और ये पॉलीसिफोनिया है, थोड़ा प्लांट जैसा दिखता है, ब्रांचेस होती हैं इसकी, और ये मेन एक्सिस होता है, ठीक है। ये अच्छे से हर इमेज, हर डायग्राम, हर टेबल अच्छी से याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम से या फिर टेबल से ही आते हैं, और बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इससे आराम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू।